नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। तो कौन सा है वो सही तरीका जो शिवलिंग पे हम जब भी जल चढ़ाते हैं तो किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सी है सही विधि और क्या है उसके नियम। आज हम आपको इस वीडियो में यही सब बातें बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल पे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय कुछ ज़रूरी नियम का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि जल सही विधि से चढ़ाया जाए तो इसे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन गलत विधि से चढ़ाए जल पर इसका उल्टा प्रभाव भी झेलने को पड़ सकता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। खासतौर पर श्रावण माह को शिव भक्तों के लिए सबसे पावन समय माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और सोमवार व्रत रखने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग बिना सही जानकारी के पूजा करते हैं, जिससे उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है और किन चीज़ों का शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही तरीका। भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत ही पवित्र कर्म माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जल की धार कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, यानी कि जल हमेशा एक सीधी और पतली धार में शिवलिंग पर गिरते रहना चाहिए। अगर धार बीच में टूट जाती है तो फिर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रुका कर जल चढ़ाया गया भगवान शिव को स्वीकार नहीं होता है। मतलब अगर बीच में जल रुक जाए या रुक के हम जल को चढ़ाते हैं तो ऐसा जल जो होता है वो भगवान शिव को प्रिय बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो एक धारा में एक सार ही हमें जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जल चढ़ाने के लिए गंगा जल, साफ पानी या गाय का दूध इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना गया है। जल चढ़ाते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। जल हमेशा झुककर या बैठकर ही चढ़ाना शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने की पूरी विधि श्रद्धा और नियम से करनी चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए। सिर्फ जल ही नहीं बल्कि कुछ विशेष चीज़ें भी भगवान शिव को प्रिय हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा धतूरा, आक के फूल और शमी के पत्ते भी शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ होता है। यह सभी वस्तु भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली मानी जाती हैं ये सारी चीज़ें। कहते हैं कि इन चीज़ों को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन से दोष और बाधाएं दूर होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो जब भी हम शिवलिंग पे पूजा करने जा रहे हैं या जल चढ़ाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि जो जो भगवान शिव को चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। इसका पुण्य ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाना है वर्जित। जिस तरह से कुछ चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है, उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित बताया गया है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते गलती से भी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से होता है, जबकि शिवलिंग पर तुलसी अर्पण वर्जित है।
इसी तरह सिंदूर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल, जल, शंख और केतकी के फूल भी शिवलिंग पर वर्जित माने गए हैं। मान्यता है कि केतकी के फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था, इसलिए इसे कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिवलिंग पे आप क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको पूरा ही फल प्राप्त हो। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।